देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी शामा मेरी किस्मत बना दीजिए। देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जहां पे हमने बच्चा डेरिवेशन किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, और उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और एक बेस्ट मेथड में, जहां पे सारे फॉर्मूलेज डेरिवेशन मैंने सब करवाए थे आपको। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1 जरूर देख के आए। तो बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम लोग बच्चा प्रूफ करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। इस बात को भी प्रूफ करेंगे। मतलब आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर्ण क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे वो लोग भी इसका फायदा ले पाए। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। बच्चों, अपन को पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन का फॉर्मेशन ड्राइव करना है और हमें यह भी प्रूफ करना है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। क्या होता है? पैराबोलिक पाथ। चलिए देखिए बच्चा, सपोज करो हमने यहां पर किसी पार्टिकल को ग्राउंड से एट एन एंगल थीटा पर प्रोजेक्टेड किया विद एन वेलोसिटी u। हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी, u वेलोसिटी है, और इस पार्टिकल को एट एन एंगल थीटा पर अपन ने प्रोजेक्टेड किया है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u, राइट। तो बच्चा, इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको अपन बोल रहे हैं u cos थीटा, जो कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में सेम रहता है, और एक हुआ इसका बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, जिसकी वजह से ही ये जो प्रोजेक्टाइल है वो अप डाउन मूवमेंट करता है, राइट। तो अब ये वाला पार्टिकल सपोज दैट यहां से हमने प्रोजेक्टेड किया और किसी टाइम t में ये वाला इस वाले पॉइंट पर पहुंच चुका है। इस वाले पॉइंट पे ये वाला पार्टिकल किसी टाइम t में पहुंच चुका है, राइट, इस वाले पॉइंट पे। तो बच्चा, इसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सपोज इसने हॉरिजॉन्टल में किया x डिस्प्लेसमेंट कवर किया और y किया वर्टिकल में, और यहां से बच्चा यहां तक जाने में इसको टाइम लगा है t। कितना टाइम लगा है? t। इस वाले पॉइंट पर पहुंचने में इसने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किया है, हॉरिजॉन्टल है x और वर्टिकल है y, मतलब ये y है और ये आपका x है। गॉट इट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका x है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है आपका y। अब मुझे हॉरिजॉन्टल और y के x और y के टर्म्स में एक इक्वेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले बच्चा दो केस है यहाँ पे, दो केस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सबसे पहले हमारी जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं बच्चा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा अपने पास? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने यहां से और यहां तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो बच्चा क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा इनटू यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चा? t। सो यहां से अगर टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अगर टाइम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अगर मैंने यहां से टाइम की कैलकुलेशन की तो x कितना आ जाएगा? ये x अपॉन u cos थीटा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चा इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कवर किया इसने? वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब बच्चा ये यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है y, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं उसकी इनिशियल वेलोसिटी uy, तो वो कितना है? u sin थीटा, u sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट दैट इज sy, वो कितना है इसका? y। गॉट इट? और बच्चा इसने एक्सेलरेशन कितना करना है? माइनस के g, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगता है। और यहां से यहां तक का टाइम कितना है बच्चा? t। टाइम कितना लग रहा है? t, राइट। तो अपने पास इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू दैट इज sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस के हाफ a t स्क्वायर
हाफ ई टी स्क्वायर। गॉट इट। वैल्यू पुट करें, एस वाई कितना है y, सो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है, दैट इज u साइन थीटा, इट इज u साइन थीटा इंटू टी माइनस के, माइनस क्यों आया क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है, हाफ जी टी स्क्वायर। गॉट इट। अब टाइम की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, सो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस के 1/2 g x अपॉन u cos थीटा। ये हमने टाइम की वैल्यू पुट कर दी बच्चा, ये u से u कैंसल आउट हुआ, सो y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, इट इज अ टेन थीटा, सो इट इज टेन थीटा इंटू एक्स माइनस के 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा अरेंज करके अपन ने लिखा, तो अरेंज करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस के, ये आ गया आपका g अपॉन 2u स्क्वायर, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ। बच्चों यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि इक्वेशन किसकी है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। तो बच्चों ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशन पैराबोला की है, किसकी है, अपन क्या लिखेंगे यहां से, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर बच्चा ये इक्वेशन पैराबोला की है, राइट, किसकी है, पैराबोला, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है, तो यहां से ये वाली बात प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि वो किसके रेस्पेक्ट में निकल के आ रहा है, पैराबोला के रेस्पेक्ट में। उसकी इक्वेशन कैसे निकल के आ रही है, पैराबोला की इक्वेशन की समथिंग में, राइट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, इज पैराबोलिक। ये वाली बात समझ आई। इस डेरिवेशन को नोट करें, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखें। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे हम उसका जवाब दे पाएं, है ना। ये जो इक्वेशन निकल के आई है पैराबोला की इक्वेशन है, हमने इसको कंपेयर किया है पैराबोला की इक्वेशन से। इसी वजह से अपन बोल पा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका जो पाथ है जिसको अपन ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं वो कैसा है, पैराबोलिक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करें कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो आपको यही डेरिवेशन प्रूफ करके दिखानी होगी और लास्ट में ये स्टेटमेंट मेंशन करना होगा कि ये इक्वेशन है वो पैराबोला की इक्वेशन है, इसी वजह से जो हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ है दैट इज पैराबोलिक। क्लियर है, इतना नोट करा पहले। तो गाइस नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको प्रोजेक्टाइल का एप्लीकेशन समझ में आ जाए, जिससे प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले को यूज कर पाए, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें। An object is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Determine the horizontal range covered by the object. बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोजेक्टेड किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। मतलब हमें इनिशियल स्पीड दी है बच्चा 30 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और एंगल कहां से है, हॉरिजॉन्टल से। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अपन से हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, सो बच्चा हॉरिजॉन्टल रेंज होता है आर अपन से पूछा है बच्चा। आर का जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज आर का फॉर्मूला, राइट। तो आप इसमें वैल्यू पुट करें, सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। अब अगर मुझसे आर पूछा है तो आर इज इक्वल टू यू कितना है 30 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 60, साइन 2 थीटा ना, 2 इंटू 60 डिवाइड बाई जी। बच्चों जी कितना होगा 10। सो आर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 इंटू बच्चा ये कितना हो गया साइन 120 डिवाइड बाई 10। अब साइन 120 की वैल्यू रखो यहाँ पे। आप साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन 90 प्लस 30, वैसे बच्चों को आती होगी लेकिन जिनको नहीं आ रही है साइन 120 की वैल्यू वो ऐसा करें, इसको ब्रेक कर लें साइन 120 को, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, इट इज अ कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है, इट इज रूट 3/2, राइट। कितना होगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा,
और cos 30 कितना होगा √3/2, क्योंकि 90 + 30 कितना होगा 120। सो साइन 30 की वैल्यू कितने आगे बचा √3/2। सो इट इज 900 इंटू √3/2 डिवाइड बाई 10। क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल आउट करें और ये 2 से कैंसिल आउट करें कितने टाइम्स 45 टाइम्स, है ना। 2 से कैंसिल आउट करें 90 को कितना 45 टाइम्स। सो बच्चा यहाँ से r कितना आ गया, सो r इज इक्वल टू 45√3 मीटर। इट इज 45√3 मीटर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है? नोट करें। नोट किया? चलिए देखें सेकंड क्वेश्चन देखें। देखे चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा, मेरी की शामत बना दीजिए, श्री राधे मेरी की शामत बना दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 40 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। क्वेश्चन ने बोला बच्चा कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज है 40 मीटर। मतलब आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन में आर गिवन है 40 मीटर, रेंज गिवन है 40 मीटर एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। आपको एच मैक्स गिवन है, मैक्सिमम हाइट इट इज अ 10 मीटर। फाइंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। आपसे पूछा है कि हमें वो एंगल बताएं जिस पर प्रोजेक्टाइल फायर्ड किया जाता है। एंगल इज थीटा आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चा आर का फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और ये r आपको कितना 40 के बने, सो 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। ऐसे आपको एच मैक्स भी गिवन है बच्चा। सो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और एच मैक्स कितना दिया है 10। सो 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में। तो मैंने लिखा यहां पर फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। मैंने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड कर दिया, राइट। तो पहले इस वाले टर्म्स को लिखते हैं अपन। मैंने लिखा यहां पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g अपॉन में यू स्क्वायर। बच्चा ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टिग्नोमेट्री से खोल के रख दिया अपन ने, डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 10/40। इट इज 10/40। तो ये तो 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये जी और जी कैंसिल आउट हुआ, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, राइट। एक साइन थीटा से ये साइन थीटा भी कैंसिल आउट हुआ। तो ये बना बच्चा साइन थीटा अपॉन 2 और 2 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चा ये 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। साइन अपॉन कॉस इट इज अ tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन था, नोट करें। देख चरणों की सेवा मुझे मेरी राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। तो गाइस इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने होल पूरे प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को समझा था। अगर फिर भी किसी को डाउट बचता है किसी टॉपिक में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।